मैं इस वक्त जिस मकसद से यहाँ पर आया हूँ कि मलीर एक्सप्रेस वे के ऊपर कुछ वर्किंग की जाए। अस्सलामु अलैकुम। ये मैं झाड़ियों से नमूदार हुआ हूँ, इसकी बहुत बड़ी वजह है, ये आगे आपको पता चल जाएगी। इस वक्त तो झाड़ियाँ, आगे जाके आपको पता चल जाएगा कि ये जगह कौन सी थी। मैं इस वक्त जिस मकसद से यहाँ पर आया हूँ, ये मकसद आप तमाम के लिए बड़ा अहम है। आप तमाम के जो सवालात आते थे कि मलीर एक्सप्रेस वे के ऊपर कुछ वर्किंग की जाए, कुछ जगह बताई जाए, तो हमारे बहुत ही ख़ास दोस्त मोहसिन इस्माइल भाई जो चलते फिरते के हमारे रूह रवा है, उन्होंने तो बहुत सारे वीडियो करके आप तक पहुँचा है। लेकिन मैं आज इस बात पे खुशी का इजहार कर रहा हूँ कि वो आज हमारे साथ हैं और इस पूरे व्लॉग में हमें इन्होंने ज्वाइन किया है और हमारे व्लॉग में हमारे साथ रहेंगे। इस मलीर एक्सप्रेस वे को हम इंशाल्लाह डिफ़ाइन करेंगे और इन्होंने इतना ज़्यादा काम किया है कि मैं इनको अभी रास्ते में ये कह रहा था कि मेरे ख्याल में कराची के अगले मेयर जो है ना, वो मोहसिन इस्माइल भाई हैं। तो मैं चाहूँगा कि मोहसिन भाई ज़रा आ जाए। हमारे मोहसिन भाई साथ में हैं। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है भाई? हमारे व्यूअर्स आपके वैसे आपको देखते रहते हैं माशाल्लाह, आप तो एक बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी है माशाल्लाह, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे। मोहसिन भाई माशाल्लाह मलीर एक्सप्रेस वे जिस तरह काम हो रहा है, एक हमें इतनी होप नहीं थी, लेकिन पब्लिक प्राइवेट प्रोजेक्ट और उसके बाद इतना तेज़ी से काम 2020 दिसंबर में इनाग्रेशन हुई। जनाब बिलावल भुट्टो साहब ने इसकी इनाग्रेशन की थी, स्टोन फाउंडेशन सेरेमनी की थी। किस तरह देख रहे हैं इसे पूरे प्राइवेट प्रोजेक्ट को आप? देखिए, मैं बड़ी क्लियर और बड़ी आसान अल्फाजों में समझाऊंगा क्योंकि टेक्निकल अल्फाज में समझ नहीं आएगा। एक ऐसा मंसूबा है जो कि फ़ेज़ 8 को फ़ेज़ 9 से मिलाएगा। जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं, ये जाम सादिक ब्रिज के नीचे, यहाँ पर पहला इंटरचेंज बनने जा रहा है जो कि 0 पॉइंट कहलाता है। और मलीर एक्सप्रेस वे का 39 किलोमीटर का एक सबसे बड़ा मंसूबा है जो कि 6 लेन पर मुश्तमिल होगा, जिसमें पहली ट्रैफिक आपकी हैवी ट्रैफिक होगी, प्राइवेट गाड़ियाँ होंगी। इसमें जिस तरीके से लियारी एक्सप्रेस वे ऐसा नहीं है, मतलब आप मलीर एक्सप्रेस वे के ऊपर जो है वो बाइक नहीं चलेंगी, रक्षा नहीं चलेंगे। बहुत सारे लोग मुझे भी कमेंट करते रहते हैं, पूछते हैं जी बाइक चलेगी, रक्षा चलेगा? सेम लियारी एक्सप्रेस वे की तरह है। लियारी एक्सप्रेस वे में हैवी ट्रैफिक नहीं चलती, मगर यहाँ पर हैवी ट्रैफिक चलेगी। तो एक बड़ा इनिशिएटिव है जो कि मेरे बैक साइड की तरफ आप देखें, फ़ेज़ 8 का जो क्रिक रोड है, वो क्रिक रोड मिलेगा, आके एक लिंक रोड निकलेगा और यहाँ पर आकर टच होगा। जितना ट्रैफिक है वो इंटरचेंज पर आकर मिलेगा और इंटरचेंज से शुरू होगा कयूमाबाद, फिर कॉजवे, उसके बाद फिर आप चले जाएं मलीर की तरफ और मलीर से फिर निकलेगा मेमन गोट और फिर उसके बाद फिर काठौर पर जाकर इसका इख्तिताम होगा। 39 किलोमीटर का एक बड़ा तवील रोड है जो कि निकालना बड़ा मुश्किल काम था, मगर तेज़ी के साथ काम चल रहा है। 2 साल इसको हो चुके हैं, 3 साल का ये मंसूबा था, लेकिन आपको पता है कि जब काम होता है तो ज़ाहिर उसमें टाइम भी लगता है। तो बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं जिनको आहिस्ता आहिस्ता रिजॉल्व कर रहे हैं। 2 बड़े इशूज़ हैं। एक पहला इशूज़ आपका ये है कि जो मक्सी गोट और समू गोट था, जिसको ज़मीनों के ऊपर बड़ा तनाज़ा था और उनको बड़ा शिकवा था कि जी हमारी ज़मीनें जो है वो ख़त्म हो जाएंगी, तो उस पर सिंध हुकूमत ने एक बड़ा इनिशिएटिव लिया है। वो ये है कि जी उनकी जो ज़मीनें वो महफूज रहेंगी। एक बड़ा ब्रिज जो है वो तैयार किया जाएगा। उस ब्रिज के ज़रिए वहाँ पर लोग जो है वो गुजर जाएंगे और उनकी ज़मीनें जो है वो महफूज हो जाएगी। बाकी ओवरऑल अगर मैं वैसे ही अगर करंट अपडेट आपको दूँ तो यहाँ पर कयूमाबाद से लेके मुर्गी खाना जो कि मलीर, वहाँ तक काम चल रहा है। और उसके बाद फिर आगे जब आप चले जाएं तो 5 किलोमीटर का पैच है जो इस वक्त डिजाइनिंग के लिए जो है वो तैयार किया जा रहा है। जैसे ही उसका डिजाइन फाइनल हो जाएगा तो वहां पर भी काम शुरू हो जाएगा। अभी वहां पर सर्विस रोड निकालने का काम जो है वो शुरू किया गया 3-4 दिन पहले ही। तो इंशाअल्लाह ये 5 किलोमीटर का जो एक ये जो ताखीर नहीं समझता मैं, क्योंकि एक बड़ा मसला है, उसको रिजॉल्व कर रहे हैं। और ये जैसे ही रिजॉल्व हो जाएगा तो पूरा 39 किलोमीटर का पैच आपका मुकम्मल हो जाएगा। मेमन गोट से लेके पीछे काठौर तक, वहां से लेके दोनों यानी कि काठौर से मेमन गोट तक ये पैच आपका जो है वो कंप्लीट है। कंप्लीट से मुराद ये कि लेयर डाल दिए, एक रोड की एक शक्ल निकाल दी है। बाकी उसको लेयर को ऊपर करना वो एक अलग मामला है, मगर एक जो शक्ल थी वो सामने आ रही है। उसके बाद मलीर से लेके कयूमाबाद तक ये पूरा आपका पैच जो है वो कंप्लीट है। इसमें मतलब रोड निकाल दी है,
6 लेन पर मुश्तमिल रोड है, लेयर डालने का सिलसिला जारी है। अब ये आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर काम होगा, मगर जो असल जो मेन काम था, देखिए एक नदी के साथ साथ अगर एक रोड को निकालना है तो ये कोई आसान काम नहीं है, और बड़े कम वक्तों में हम ये समझ रहे हैं, चूंकि पाकिस्तानी जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें अक्सर औकात जो वो डिले हो जाता है, लेकिन इस मंसूबे पे चूंकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मंसूबा है तो इसीलिए मैं देख रहा हूँ कि ताखीर का शिकार नहीं है और बड़ा तेजी के साथ काम चल रहा है। यार कचरा अचरा भी बहुत नजर आ रहा है, अभी तो खैर बहुत सफाई हो गई है, क्या कैसे होगा? ये तो लग रहा है कि हो जाएगा सारा। बासित भाई ये कचरा तो ऑलरेडी आपको नजर आएगा, क्योंकि वजह ये है कि जब मलिर एक्सप्रेस से बनेगा तब भी नजर आएगा, क्योंकि ये नदी का एक रास्ता है। आप देखें जो नदी पीछे से आ रही है वो अपने साथ एक कचरा भी लेके आती है, बड़े बड़े पत्थर लेकर आती है, तो ये जो काम हो रहा है ये साइड पर काम हो रहा है। जिस तरीके से लियारी नदी आपने देखा, लियारी नदी जब बड़ी हुई होती है तो लियारी नदी का रोड मुतासर नहीं होता, अल्लाह का शुक्र है। तो ऐसे ही मलिर एक्सप्रेस वे को बनाना है कि खुदा ना खास्ता अगर कोई बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, फ्लड की सूरत इख्तियार कर जाता है, तो मलिर एक्सप्रेस वे के जो रोड है वो महफूज रहें। तो उसके लिए इन्होंने ड्रेन सिस्टम निकाला हुआ है। रोड के नीचे से जो आबादी का जितना पानी होगा वो उस रोड के नीचे ड्रेन सिस्टम के जरिए पानी निकल के मलिर नदी में चला जाएगा, और इंशाअल्लाह ये मलिर नदी को भी देखें। अब मैं आपको बड़ा तरीके से समझाता हूँ। ये जो मलिर नदी है ये जब पानी पीछे से खींच कर लेकर आती है तो मट्टी लेकर आती है अपने साथ, और मट्टी की जो सतह होती है वो बढ़ती चली जाती है। जब बढ़ती है तो आपको पता है पानी फिर ऊपर की तरफ आता है। तो अभी इन्होंने क्या किया है कि मलिर एक्सप्रेस वे मंसूबे से जो मट्टी है उसको निकाल रहे हैं और वो मलिर एक्सप्रेस वे के रोड के ऊपर यूटिलाइज कर रहे हैं, और उसकी जो सतह है वो नीचे हो रही है। तो पानी जब नेक्स्ट टाइम जब आएगा तो उसको एक जगह मिलेगी, और साथ में ये लोग राइट साइड की तरफ एक बड़ा नाला भी उन्होंने बना दिया है, ताकि पानी अगर ज़्यादा है तो वो उस नाले की सूरत में जो है वो उसको कवर कर सके। अच्छा, इतना बड़ा मंसूबा जो भी होता है, स्पेशली ये जो ओवरहेड ब्रिज होते हैं, उसके लिए बेस बड़ी मैटर करती है। अब ये देखें इतना बड़ा सारा सिस्टम रखा हुआ है। ये पीछे सॉइल टेस्टिंग हो रहा है, 1500 टन का वजन रखा हुआ है, इसका तकरीबन 1 हफ्ते का प्रोसीजर है। ये जैसे ही मुकम्मल हो जाएगा लोड टेस्ट, तो उसके बाद इंशाल्लाह कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होगा। लोग समझते हैं कि जी ये ब्रिज है, इस ब्रिज को बस कंस्ट्रक्शन करो और बना दो। देखिए इसमें हैवी ट्रैफिक चलना है, तो जो भी ब्रिजेस बनाए जाते हैं तो सबसे पहले पाइलिंग की जाती है, सॉइल टेस्टिंग के अमल को यकीनी बनाया जाता है कि ये जमीन आपकी जो है वो इस काबिल है कि आपके लोड को बर्दाश्त कर सके। ऐसा नहीं है कि कंस्ट्रक्शन कर दे और लोड आप डालो तो वो पिलर ही आपका जो है वो टूट जाए। तो एक प्रोसीजर होता है, उन प्रोसीजर में वक्त लगता है। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये कोई 1 हफ्ते का काम है। जैसे ही लोड टेस्ट मुकम्मल हो जाएगा, पाइलिंग का काम मुकम्मल हो जाएगा, तो उसके बाद वो सामने मशीनें खड़ी हुई हैं, तो वो मशीनें लगा के यहाँ खड़ी कर देंगे। वो उनका काम ये होगा कि कंस्ट्रक्शन करो, पिलर निकालो, पिलर निकाल के फिर जो गार्डर है वो बनाएंगे, ट्रांसम बनाएंगे, और फिर एक ब्रिज की शक्ल होगी। ये जाम सादिक ब्रिज से ऊपर लेकर जाना है। जितना ट्रैफिक आपका कोरंगी से आ रहा है, अभी तो चूंकि कोरंगी का एक ब्रिज भी बनना है, जो ट्रैफिक आपका जो मलिर एक्सप्रेस वे पे जाना चाहते हैं वो कोरंगी क्रीक फेज 8 से भी आ सकते हैं, कोरंगी इंडस्ट्रियल जोन से भी आ सकते हैं, जाम सादिक से भी आ सकते हैं, अख्तर कॉलोनी से भी आ सकते हैं। तो जितना अतराफ में ट्रैफिक है उन सबको इंटरचेंज पर जोड़ेगा। जो जिसको मलिर एक्सप्रेस वे पे जाना है वो सीधा उस ब्रिज पर चढ़ के सामने की तरफ उसका रुख हो जाएगा, तो फिर वो सामने जो टोल है वहाँ पर टोल देकर जो वो सीधा अपना निकल जाएगा। और टोल भी कोई इतना ज़्यादा नहीं होगा, बड़ा कम टोल रखा गया है ताकि शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फ़ायदा पहुँचेगा। अच्छा, मुझे बहुत सारी बातें करनी है मोहसिन भाई से, लेकिन मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आपको आगे लेके जाऊँ, ड्रोन में बहुत सारी चीज़ें कवर कर करके बताऊं, ताकि जिन लोगों की शिकायत है कि भाई यहाँ पर काम नहीं हो रहा, ताकि उनके लिए मेरी वीडियो मोहसिन भाई की ज़बान ये तमाम एविडेंस हो आपके लिए। आज हम जो वीडियो बना रहे हैं ये फरवरी 2023 में ये वीडियो तैयार हो रही है। इन फ्यूचर आगे जाके और भी बहुत सारी डिटेल्स आएंगी, टाइमली भी हम आपको बताते रहेंगे। मोहसिन भाई आगे चलें? चले जी, चलिए। अच्छा, मैं इस वक्त मौजूद हूँ, यहाँ मलिर एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है। इस जगह को 0 पॉइंट कहा जाता है। यहीं से मलिर एक्सप्रेसवे की शुरुआत है, डिफेंस से, यहाँ से कॉजवे से, कोरंगी से, सब कनेक्टेड है। मेरे साथ माशाल्लाह पूरी टीम मौजूद है जो मलिर एक्सप्रेसवे का यहाँ काम कर रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वेट टेस्टिंग पूरा हो रहा है, इस साथ माशाल्लाह टीम पूरी मौजूद है। सर ज़ियाउद्दीन साहब बहुत शुक्रिया सर। मैं चाहूँगा सर आप एक अपना छोटा इंट्रोडक्शन दे दें और थोड़ा सा यहाँ के हवाले से बता दें। मलिर एक्सप्रेसवे पे कंसल्टेंट के प्रोविज़न है, उसमें इंडिपेंडेंट इंजीनियर्स का प्रोविज़न है। मैं इंडिपेंडेंट इंजीनियर्स की तरफ से रेसिडेंट इंजीनियर स्ट्रक्चर हूँ। यहाँ इस वक्त हम जाम सादिक पे हैं, ये 0.0 पॉइंट पे हैं। यहाँ पे हमारा टेस्ट पाइल की लोड टेस्टिंग हो रही है। इसका डाया है 1800 मिलीमीटर। अच्छा। और ये 30 मीटर डेप्थ इसकी है। ठीक है। यहाँ पर टोटल डिज़ाइन लोड हमारे पास 650 टन है। और हमें जो है 2 टाइम्स दी डिज़ाइन लोड जाना है, जो कि 1300 टन बनता है। अच्छा। हाँ, तो इसको जो है हम 2 साइकिल में कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों के लिए समझना बहुत मुश्किल होगा सर कि मैंने बात काट दी, बहुत सारे लोगों को समझना मुश्किल हो रहा होगा। अलबत्ता थोड़ा सा मैं और इजी इनसे सवाल पूछ लेता हूँ। सर
माशाल्लाह इतना आप हैवी लोड के ऊपर जा रहे हैं, तो इसका मतलब हैवी ट्रैफिक भी चल सकता है हमारे इस पे मलिर एक्सप्रेसवे पे? हाँ, ये एक्चुअली ये सारा एक डिज़ाइन प्रोसेस है। जो मैक्सिमम लोड इस पे आना है उसकी वजह उसको सामने रखते हुए लोड ट्रांसफ़र किया जाता है, पाइलों पर डिवाइड किया जाता है, फाउंडेशन जो आता है। अच्छा, सही है। अच्छा, आपको प्रॉब्लम नहीं आ रहा? बेसिकली नदी भी करीब है, ज़मीन इतनी मजबूत है कि जो वेट उठा ले? एक्चुअली इसकी जो है सॉइल इन्वेस्टिगेशन होती है, कंफर्मेटरी बोरिंग। ठीक है। उस रिपोर्ट के मुताबिक जो है नीचे जो स्टेटा है पहले वो कैलकुलेट किया जाता है। हाँ। एक इनिशियल असेसमेंट बाय कैलकुलेशन होता है कि ये लोड ले लेगा या नहीं ले लेगा। ये पहले कैलकुलेशन से कंफर्म है कि लोड लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, आप तमाम की टीम का बहुत शुक्रिया। बहुत तेज़ी से माशाल्लाह यहाँ पर काम हो रहा है और मैं अप्रिशिएट करता हूँ। सिर्फ देखते थे, सुनते थे, लेकिन सर की ज़बान से जब हमने सुना कि जिस हिसाब से काम हो रहा है, लियारी एक्सप्रेसवे बनाया माशाल्लाह, बहुत कामयाब मंसूबा हुआ, बहुत टाइम उसको लगा, लेकिन चूँकि ये पब्लिक प्राइवेट प्रोजेक्ट है, इसको बहुत तेज़ी से काम करना इसलिए भी ज़रूरी है कि जिस तरह मुल्क पाकिस्तान में स्पेशली कराची में ओवर क्राउडेड होता जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, मलिर एक्सप्रेसवे वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये प्रोजेक्ट। तो सर आप तमाम का एक मरतबा मैं फिर मशकूर हूँ, इंशाल्लाह फिर आपको फिर ज़हमत देंगे सर। मोहसिन भाई साथ हैं, हम लोग हाई चलवा रहे हैं थोड़ा सा ना सईद भाई से। सईद भाई शुक्रिया। मोहसिन भाई इतना हाई चलवा के क्या करेंगे यार? देखिए बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ा एक्सपीरियंस होता है जब मशीन पर बैठते हैं। तो बहरहाल यहाँ पे कोसे के ऊपर काम चल रहा है, आपके सामने बड़ा तेज़ी के साथ काम चल रहा है। रूलर, इसके अलावा ग्रेडर, इसके अलावा सारी मशीनें यहाँ पे लगी हुई है, रोड को लेवल कर रहे हैं। भाई ये हम तो रोड लेवल के काम में शामिल हो गए, वो थोड़ा सा हम अपना हिस्सा मिला रहे हैं कंस्ट्रक्शन के काम में। सईद भाई हमारे साथ। सईद भाई कहाँ से हो? अच्छा, सरायकी हो, पंजाबी हो? तुसी पंजाबी हो, ये काम करता भी है भाई। बहुत शुक्रिया हमारे साथ मोहसिन भाई। अभी हम थोड़ा सा आगे जाके कवर करके आपको बताते हैं। मोहसिन भाई गाड़ी आ रही है, थोड़ा संभाल के रोड। ये मलिर एक्सप्रेसवे, अभी गाड़ी नहीं आएगी यहाँ पे। नहीं आएगी ना ये? अच्छा, वो डंपर आ रहा है शायद। अच्छा, डंपर आ रहा है, वो डंपर आ रहा है, वहाँ काम चल रहा है। नहीं तो ये मलिर एक्सप्रेस वाले वही ट्रैक जो बनने के लिए जा रहे हैं, ये जो कचरे भरे होते हैं, वही जगह है? जी ये वही जगह है, नदी के बिल्कुल साथ ही जो जगह है, इसको बिल्कुल नक्शा इसका बदल दिया है। अच्छा। जिस रोड के ऊपर आप खड़े हुए हो, ये 6 लेन पर मुश्तमिल एक बड़ा रोड है, एक चौड़ा रोड है। ये कंजस्टेड लेन वाला रोड नहीं है जो 3 लेनें बड़ी मिला के लगा दी हो। बड़ा साफ सुथरा और बड़ा अच्छा रोड ये हमें देखने को नजर आएगा। इसकी चौड़ाई आप देखें, उस कोने से लेकर इस कोने तक 3 लेन आपकी आने वाली होगी, 3 लेन आपकी जाने वाली होगी। हम थे कयूमाबाद पे, अब हम कॉजवे पे खड़े हुए हैं। और कॉजवे के ऊपर जो है वो काम चल रहा है और मेरे लेफ्ट साइड की तरफ नदी है। तो ये इसकी उठान अभी होगी। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये रोड बना दिया तो इसी पे ट्रैफिक चला देंगे, नहीं, इसकी आहिस्ता आहिस्ता उठान होगी और इसमें लेयर डालेंगे। लेयर का मतलब एक मट्टी होती है, ये जो आप मट्टी देख रहे हैं, ये मट्टी डालते हैं, उसके बाद फिर रूलर चलाते हैं, फिर ग्रेडर और रूलर ये सारी मशीनें चलती हैं, फिर मट्टी डालते हैं। वो पीछे आप देखें शाह फैसल पे इसी तरीके से काम करके उठा दिया है। जैसे सामने आप देख रहे हैं बंद बना हुआ है पूरा, ट्रक जा रहा है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का। ऐसे ही इतनी इसकी उठान होगी, कोई 15 मीटर जाएगी कहीं पर, तो कहीं पर 12 मीटर जाएगी, कहीं पे जो है वो 20 मीटर, कहीं पर 22 मीटर। तो अच्छी खासी बड़ी उठान इसकी होगी। तो फिर उसके ऊपर जो है वो ट्रैफिक चलेगा। सर्विस रोड की बात करूं जो कि कयूमाबाद से लेकर जो मलिर तक, ये जो रेलवे का ब्रिज है वहाँ तक सर्विस रोड निकाल ली है। और उसके साथ साथ 6 लेन पर रोड जो हम यहाँ पे खड़े हैं, सेम एज इट इज आप यहाँ से आगे चले जाएं, शाह फैसल पे भी आपको मिलेगा। शाह फैसल से आगे जो कोरंगी लिंक रोड है वहाँ पे भी आपको मिलेगा और इसके साथ रेलवे ब्रिज पे जाके खत्म हो जाएगा। अभी तो हम आगे गाड़ी में जी आ सकेंगे बगैर टिकट के? देखिए इसमें अब ये तो आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा कितना टिकट इसका जो है वो होना है। लेकिन अभी तक 50-60 ही सुन रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से महंगाई आपको पता है बढ़ती चली जा रही है, तो देखते क्या होता है। पर ये बड़ा पुराना और मामला है। ये अभी बड़ा खड़े हो गए मट्टी में, लेकिन ये ट्रैक बन जाएगा तो इस तरह खड़े हो सकते हैं? बिल्कुल खड़े हो सकते हैं, लेकिन आपको इसी तरीके से जैसे वो सामने आप देख रहे हैं बंद बने हुए, इसी तरीके से ऊपर आपको चढ़ना पड़ेगा। अभी तो आप निकल के आप सीधा ऊपर आ गए। अब शाह फैसल पे भी हम ऐसे ही जाते थे। शाह फैसल पे ये सीधा था, 0 था। अच्छा। 0 के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हुआ। अब जैसे जैसे बढ़ना शुरू हुआ तो रोड विजिबल नहीं रहा। अभी आपको रोड नजर आ रहा है जी, बड़ा अच्छा रोड है। जैसे जैसे ये ऊपर होता चला जाएगा रोड विजिबल नहीं रहेगा, उसके लिए आपको ऊपर जाना पड़ेगा। अगर आपके पास ड्रोन शॉट्स है तो आपको रोड नजर आ जाएगा। अच्छा, आगे जाके देखें कुछ लेवल नजर आ रहा है, कुछ वहाँ जाके भी देख सकते हैं? वहाँ आगे भी काम चल रहा है ना, सारा रूटीन का काम चल रहा है ये सारा। क्या समझते हैं वेट, जाना चाहिए आगे? जी आपसे पूछ रहे हैं, जाना है?
चले मोहसिन भाई, चले फिर? चलो चले, आ जाए फिर, चलते आ जाए। हम कोरंगी कॉजवे को क्रॉस करके इस ट्रैक पे आके खड़े हो गए। मुझे मोहसिन भाई यहाँ पर लेके आए क्योंकि इनके बहुत दिन रात इधर गुजरे हैं। मोहसिन भाई यहाँ पर भी थोड़ा सा बता दें, डिफाइन कर दें। देखिए ये कॉजवे हमारा खत्म हो गया, अब हम कॉजवे क्रॉस करके शाह फैसल की तरफ बढ़ रहे हैं। सही है, सही है। इस जगह पे आप खड़े हुए हो, ये जीरो था बिल्कुल, यहाँ ना तो कोई मट्टी थी ना कुछ था, बिल्कुल बंजर जमीन, झाड़ियाँ होंगी, झाड़ियाँ लगी हुई थी, उसको सब साफ करके इन्होंने अब इसको उठान पैदा कर रहे हैं। शाह फैसल पे तो हो चुकी है जितनी उनको करनी थी, अब इनका फोकस है आगे की तरफ, कयूमाबाद की तरफ, कॉजवे की तरफ। सही है। मलीर का जो ब्रिज है उससे आगे की तरफ, तो अब ये सारी चीज़ें वहाँ पे काम चल रहे हैं। और ओवरऑल आप देख सकते हैं कि अब ये जिस उठान ट्रक आ रहे हैं, डंपर लेके आ रहे हैं, मट्टी लेके आ रहे हैं, उसको डालते हैं, फिर उसको सीधा करते हैं। अच्छा, ये एक चीज़ मुझे आपसे बहुत पूछनी ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ। जिस मकसद से मैं यहाँ पर आया हूँ, मेरे बहुत सारे व्यूअर्स, आपकी ऑडियंस हो सकता है थोड़ी डिफरेंट भी हो, लेकिन आपकी ऑडियंस इससे मिलती जुलती है। मलीर एक्सप्रेस वे पहुँच रहा है काठोर पे, सुपर हाईवे पर बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं, क्या लगता है सबको फ़ायदा होगा? मैं तो सोच रहा हूँ सुपर हाईवे पे जो है चलते फिरते की सोसाइटी भी खोल लूँ ताकि हर कोई जो है सही है। तो ये सीन है। देखें M9 मोटरवे, ये इस मंसूबे की बाज़गश क्यों है, सबसे ज़्यादा लोग क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं? क्योंकि इसमें एक तो आम आदमी का भी इंटरेस्ट है, इन्वेस्टर का भी इंटरेस्ट है, और जो अपना ख़रीदारी कर रहा है, जो कि प्लॉट्स ले रहा है, घर बना रहा है, उसका भी इंटरेस्ट है, और हुकूमत का भी इंटरेस्ट है। तो ओवरऑल तमाम लोगों का इंटरेस्ट इस मंसूबे के साथ जुड़ा हुआ है। जब भी प्रॉपर्टी की बात आती है तो एक तो इन्वेस्टर, दूसरा आपका जो ख़रीदार है, इनका बड़ा आपस में गहरा ताल्लुक होता है। और M9 मोटरवे की सोसाइटियाँ तो बेहद ज़्यादा है। शहर में आप चले जाएँ, ट्रैफिक कितना ज़्यादा हो गया है, रोड कंजस्टेड हो गए। जो M9 मोटरवे की एक तरीके की सोसाइटी है जहाँ बन रहे, लोग कहते हैं कि लाइफ स्टाइल ऐसा होना चाहिए। आप बैरी टाउन में चले जाएं, आपके पास देखिए कितने बड़े बड़े रोड हैं, पार्किंग के निज़ाम वहाँ पर मौजूद है, हर चीज़ वहाँ पे सहूलत आपके पास है। सिर्फ क्या है कि इतनी दूर कौन जाएगा, तो इतनी दूर को कम करने के लिए ये मलीर एक्सप्रेस वे सिग्नल फ्री हो जाएगा। DHA सिटी की बात करूँ तो DHA सिटी का एक बड़ा अच्छा नाम है, वहाँ पे भी आप चले जाएं तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। अब आप इस मलीर एक्सप्रेस वे के बनने से DHA सिटी पहुँच जाएंगे। अब शहर में आपका काम है, ठीक है, आप यहीं पर ही काम कर रहे हैं, मगर उस सोसाइटी में आपकी रिहाइश है, तो आप 19 मिनट में अगर आप अपने यहाँ सेंटर में पहुँच जाओ तो शहर कराची के, तो मेरा ख्याल है कि हर कोई प्रीफर कर रहा है कि जी शहर की चेंबा से निकल के थोड़ा सी अच्छी सोसाइटी पे जाके रिहाइश करें। तो यही वजह है कि सोसाइटियों के रेट में अब आप देख रहे हैं कितनी हलचल सी महसूस हो रही है। DHA सिटी की बात करें तो DHA सिटी का एक बड़ा अच्छा नाम है, वहाँ की स्टेबिलिटी बड़ी अच्छी रहती है। अगर डाउन नहीं है, मार्केट हर जगह की डाउन है, तो वो डाउन नहीं होती, वो स्टेबल रहती है, क्योंकि उनको पता है कि इनकी फाइल जो है वो कहीं इधर उधर नहीं होगी। वहाँ के सिक्योरिटी का सिस्टम बड़ा अच्छा है। अगर दूसरी सोसाइटियों की बात करें तो वो डाउन हो जाती हैं, मगर ये डाउन वाला सिलसिला जब तक चलेगा जब तक मलीर एक्सप्रेस वे नहीं बन जाता। जैसे ये बन गया, यहाँ से ट्रैफिक चल पड़ा, तो फिर डाउन खत्म, तो इसका मतलब इंक्रीज पे चले जाएंगे, सारी सोसाइटियाँ इंक्रीज पे चली जाएगी। तो प्रॉपर्टी में इस वक्त आना चाहिए लोगों। देखें, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर पैसा है और आप जांच पड़ताल करें, क्योंकि बहुत सारी सोसाइटियाँ इलीगल भी हैं, तो जांच पड़ताल करें। अगर आपको लगता है कि ये सोसाइटी या फिर ये कोई जगह लीगल है, तो मेरा ख्याल है कि ये मुस्तकबिल आपका वही है, क्योंकि आपको एक बड़ा आसानी हो जाएगी। आप यहाँ से कयूमाबाद से बैठे 19-20 मिनट में आप जो है वो अपने घर पे पहुँच जाएंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि वैसे भी आप शहर में निकलते हैं, जहांगीर रोड वैसे भी नहीं बन रहा और बहुत सारी सड़कें ऐसी ख़राब हालत में मौजूद हैं, तो आप यहाँ से बैठ के अपने घर चले जाएंगे, M9 मोटरवे को यूज़ करते हुए सोसाइटी में दाखिल हो जाएंगे। तो मेरा ये मशवरा है कि जितने जो सोसाइटियाँ बन रही हैं उसकी पहले तो आप NOC चेक करें, सारी चीज़ें चेक करें। अगर आपका दिल मुतमईन करता है तो आप अपना सरमाया लगाएं, आप अपनी जेब के मुताबिक है। भाई मेरी जेब तो इतना अभी फ़िलहाल नहीं कहती, लेकिन जिस तरीके से मैं अपडेट देता रहता हूँ तो मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है कि मुस्तकबिल इसका बड़ा जो है वो ब्राइट होने जा रहा है। मोहसिन इस्माइल चलते फिरते आ जाएगा, रियल एस्टेट में आ जाएगा, इसका मतलब रियल एस्टेट में भाई रियल एस्टेट में मैं अभी से इनको प्रमोट कर रहा हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि ये रियल एस्टेट में आए। माशाल्लाह जिस तरह काम कर रहे हैं, जिस तरह इनकी व्लॉगिंग है, मैं इनको एक मशवरा दे रहा हूँ कि रियल एस्टेट आपके जैसे जो बंदे हैं, जो एनर्जेटिक पीपल्स होते हैं, उनकी ज़रूरत पड़ती है। देखिए हम बासित भाई, अगर हम रियल एस्टेट में आ गए तो फिर जितने इदारे वाले जो करप्शन कर रहे हैं शायद वो फिर करप्शन नहीं कर पाएंगे। अरे उनको करने दें तो इसीलिए हम दूर ही रहते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। तो बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। मोहसिन भाई की वैसी बड़ी काविशें हैं, कराची में कई प्रोजेक्ट को कवर कर रहे होते हैं, स्पेशली मलीर एक्सप्रेस वे को इन्होंने जितना कवर किया है शायद किसी और ने कवर नहीं किया। तो आज इन्होंने टाइम दिया है तो इनके साथ अभी खाना भी खाना है। मोहसिन भाई क्या खाएंगे? भाई बिरयानी खा लेते, दोपहर का टाइम हो रहा है। बिरयानी? हाँ।
वैसे सूट बूट में आप आ गए मलिर एक्सप्रेस में, ये सोच रहा था आपने सूट बूट पहन लिया है। लो मैं देखिए कैजुअल ड्रेस में इसलिए रहता हूँ क्योंकि मेरा जो काम होता है मट्टी में, धूप में, अब मतलब मैं अगर निकलूँ ना, जूते खराब, टी शर्ट खराब, शर्ट खराब, तो मैं इतने सूट, मैंने आपको सूट बूट में देखा, मैंने कहा मलिर एक्सप्रेस वे की आप कवरेज के लिए आए हैं और इतने सूट बूट में पहन के आए हो, मैंने कहा सबर करो, आपको भी थोड़ा सा घुमाऊंगा तो ये सूट बूट में सारी मट्टी लग जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा, फिर आप कैजुअल ड्रेस पे आ जाओगे। बोले मट्टी बहुत है, लेकिन आप तो शोभा ऐसा है। जूते देखें, वेयर्स को जूते देखा क्या हालत हो गई है। तो लेकिन देखिए बात मैं कर रहा हूँ करोड़ों की, तो मैं पकौड़ों की दुकान से, रियल एस्टेट पे तो फर्क है ना पकौड़ों की दुकान से, तो मैंने कहा करोड़ों की बात कर रहे हैं तो एक कैजुअल ड्रेस में आ जाता है, एक थोड़ा शूटिंग वूटिंग में आ जाता है। अभी हम जाते हैं थोड़ा सा बिरयानी या पुलाव खाते हैं, हमें मुदस्सिर कहीं ना कहीं लेके जाएगा, हम खाएंगे पुलाव या बिरयानी, आप खाएं अपने घर के अंदर या रेस्टोरेंट में जाके एंजॉय करें। बासित भाई के चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपना भी ख्याल रखिएगा और हम दोनों भाइयों को भी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।